वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगी। और आज इवनिंग से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बता दूँ पहले कि आज है 16 मई। इतनी गर्मी है ना कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो घर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है पूजा के लिए। सब कुछ हमने अरेंज कर दिया है और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसा भी हो सकता है हमने कर दिया है। जैसे करते हैं तो ये मेरा कमरा है, इसमें ये मेरा बेड है जिसको मैंने अभी ठीक किया है। और ये तुरंत ख़राब हो जाता है क्योंकि बच्चे कर देते हैं यार, नहीं हो पाता है। और वो ड्रेसिंग से सब बैग जो यहाँ था उसको मैंने वहाँ रख दिया है। ये अलमीरा, ये कूलर, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से घर कैसे तैयार किया है ये भी दिखा देते हैं और ये छोटा क्विक सा एक होम टूर भी हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले बता देती हूँ कि हम इस घर पे रहते नहीं हैं, ताला बंद रहता है। तो पहले मेरा कमरा था, उसके जस्ट बगल में ये मम्मी का बेडरूम है, साथ ही में गैलरी टाइप का, इसमें बाथरूम है और लैट्रिन है, दोनों सेपरेट है। उसके बाद ये हॉल आता है, इसमें हमने एक बेड डाला है और सोफ़ा लगा दिया है। उसके बाद साइड से ये यहाँ पे हमें पंडित जी की रेस्ट करने का करा है। गद्दे वद्दे हमने मतलब रेंट पे ले लिया है क्योंकि इतने गद्दे नहीं थे। और यहाँ से हमारी एंट्रेंस है और ये किचन है जिसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया गया है क्योंकि प्रसाद और पंडित जी के भोग का सामान जो भी है सब यहीं पे बनने वाला है। ये मोटा मोटी राशन का सामान है, लाइक चावल, आटा, आलू, सारे किचन को क्लीन कर दिया है, बर्तन वॉश कर दिए हैं, डब्बे वगैरह सब क्लीन करके मसाला भर दिया है, पानी वगैरह भी, मतलब ओवरऑल किचन बिल्कुल क्लीन है क्योंकि आज 16 मई है और आज ही दोपहर तक, इवनिंग तक पंडित जी लोग आ जाएंगे। यहाँ पे हमने एक बेडशीट डाल दिया, फ्रिज को भी हॉल में शिफ्ट कर दिया है और इस कमरे में होगी पूजा। तो ये पूरा कमरा खाली है, मतलब पूजा से रिलेटेड सारा सामान यहाँ पे है, जो जो चीज़ लगने वाला है, क्योंकि पंडित जी ने ही बोला कि ये रूम सही रहेगा पूजा के हिसाब से। तो इस तरह से हमने कुछ अपने पूरे घर को अरेंज कर दिया है। और फिर भी ये बहुत ज़्यादा अरेंज तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ ये ओवरऑल बहुत ही नीट एंड क्लीन है। पूजा अब हमारी हो जाएगी। पहले हमारा प्लान था कि हम बाहर करेंगे, लेकिन पंडित जी ने बोला कि नहीं, ये पूजा घर के अंदर होती है। ये सब करते करते पंडित जी लोग भी सारे आ गए हैं। 2 पंडित जी मॉर्निंग में आएंगे और यहाँ पर चल रहा है डिस्कशन, लाइक पूजा से रिलेटेड कैसे करना है, क्या करना है। फिर उन लोगों ने चाय वगैरह पिया, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता किया। और ये देखो मेरी बेटी बिल्कुल 2 रंग की चूटी बना के बिल्कुल रेडी है। तो पूजा हमारी 17 मई से लेके 23 मई तक चलने वाली है। पूरे पूरे 7 दिन की पूजा है ये। 23 तारीख को हवन होगा और फिर ब्रह्म भोजन होगा, लेकिन सुबह में पूजा बिल्कुल मॉर्निंग में स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर पंडित जी ने सारी तैयारी कर दी और पता है यार, ये देख के इतना सूदिंग, इतना अच्छा फील हो रहा था ना। मैं तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ और ट्रस्ट में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सब लोगों ने खाना खाया और पता है इस तरह से बैठ के उन्होंने मंत्र पढ़ा और फिर खाना स्टार्ट किया। ये जो मतलब इतना अच्छा लगा ना, ये सब चीज़ देखना बहुत ही रेयर सा हो गया है। पहले जब गांव की शादी होती थी ना तो लोग कतार में ऐसे खाते थे, बड़ा ही अच्छा लगता था। फिर हम सब सो गए और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम मिल रहे हैं। बिल्कुल सुबह का टाइम है, 5:30 बज रहा होगा और बच्चे अभी भी सो रहे थे। तो मैं फटाफट से नहा धो के साड़ी पहन ली हूँ, रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे, मेरा व्रत है 7 दिनों का, मैं भी व्रत कर रही हूँ। एक्चुअली मम्मी का ये मन्नत था, लेकिन मम्मी व्रत नहीं कर सकती हैं, मतलब वो बोली मेरे से नहीं हो पाएगा। और पापा को डायबिटीज़ है और हस्बैंड को मैं चाहती नहीं हूँ क्योंकि वो करे, लाइक उनको सारा बाहर जाना आना करना पड़ता है, दैट्स वाई इस व्रत को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो पूजा में हमें ही बैठना, मम्मी भी बैठेंगी बट व्रत मेरा रहेगा, सब लोग बैठेंगे पूरी फैमिली। तो फटाफट से हो गई मैं रेडी। फिर बच्चों को भी नहला धुला दिया क्योंकि पहला दिन था ना, तो मैं चाहती थी कि सब लोग पूजा को अटेंड करें और बैठे। और मैं ना बड़ी मुश्किल से ना, मेरे पहले के कपड़े मतलब ब्लाउज स्पेशली फिट आ रहे हैं और मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, पर इट्स ओके। और भगवान की जब पूजा होती है ना, पार्वती शंकर जी की, तो उसमें सुहाग का सामान भी दान किया जाता है। तो ये बिछिया मैं, मेरे पास था एक पेयर, तो मैं रखी थी कि मैं इसको दान कर दूँगी। और यहाँ पर पूरी तरह से मैं रेडी हो गई हूँ। बहुत गर्मी है, मैं बता दूँ, सुबह का टाइम है पर गर्मी इतनी लग रही थी ना कि क्या बताएं, पता ही नहीं चला था कि नहा धोकर आए हैं। और इस टाइम तक बच्चे भी जग गए थे।
तो मैं रेडी हो गई पहले और फिर बेबी को एक बनाना खिलाया क्योंकि मुझे पूजा पर बैठना था, तो मैं चाहती थी कि थोड़ा सा उसका टमी फुल हो जाए। मालिश वगैरह तो नहीं करा, लेकिन हाँ एक बनाना खिलाया और फिर उसे भी नहला दिया, डुगू को भी नहला दिया और सब लोग रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई, फिर मम्मी को महावर लगाया, मम्मी भी नहा धो के रेडी हो गई हैं और फिर खुद को महावर लगाया क्योंकि इस तरह से जब पूजा वगैरह होता है ना तो महावर को बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। कोई भी शुभ काम हो तो इसे लगाना चाहिए। तो पहले तो मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करती थी और जानती भी नहीं थी एक्चुअली, पर जब से जाना है ना तो मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी कुछ ऐसा स्पेशल टाइम हो, ओकेज़न हो, तो मैं महावर को ज़रूर अप्लाई करूँ। यहाँ पे पंडित जी लोग भी सब रेडी है, तो अब पूजा होएगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। और चाय वगैरह हम पी लिए थे और ये देखो मैं भर के महावर लगा रही हूँ, मुझे ना इस तरह से अच्छा लगता है। इंतज़ार हो रहा है हस्बैंड का। यार सुबह सुबह इतनी गर्मी हो रही है ना, मुझे ना खांसी सी हो गई है। बेबी को भी नहलाना है और हस्बैंड आ रहे हैं। कुछ ना कुछ पूजा में लगा ही रहता है। 7 बजे पूजा स्टार्ट होने वाली थी और आई थिंक 7 तो अब बच ही गया होगा। बेबी को मैं गोद में ली हूँ, देखते कब पूजा स्टार्ट होता है। दिनों बाद आज महावर लगाया, नेल पेंट्स भी लगा लिए, ये देखो। और नेल्स मेरे छोटे ही रहते हैं क्योंकि बेबी की मालिश करती हूँ ना इसलिए। और मैंने चश्मा नहीं पहना है ना तो मेरे आँख थोड़ी वाटरी हो रहा है। डुगू को भी एकदम कुर्ता पजामा पहना के अच्छे से रेडी कर दिया है। और पता है डुगू जब से यहाँ आया है ना, वहाँ पे बेंगलोर में तो खुद से बाथिंग कर लेता था, पर यहाँ पे बोलता है मम्मा आप करा दो। और मैं चश्मा पहन के बिल्कुल टीचर लग रही हूँ ऐसा हस्बैंड बोल रहे थे, तो बाद में मैंने चश्मा उतार दिया था। यार मुझे ना लेंस लेना है क्योंकि इस तरह से आप तैयार वगैरह हो ना, साड़ी पहनो ना, तो बड़ा ही बेकार लगता है चश्मा, सच बोलूँ तो। लेकिन मैं लेंस वगैरह नहीं लगाती हूँ फ़िलहाल। और ये मैं अपना पूरा लुक डुगू एक्चुअली दिखा रहा है। बेबी भी हो गई है रेडी और पता है बेबी थोड़े टाइम के बाद में इस फ्रॉक में काफ़ी इरिटेट होने लगी थी, तो फिर मैंने उसका चेंज कर दिया था। तो हम सब रेडी हैं, आप चलते हैं, पूजा करते हैं और पूजा की शुरुआत करते हैं। गठबंधन खोली नहीं। अच्छा, नहीं तो मतलब पूजा के रख के उड़ मतलब इसको ऐसे ही रख दीजिएगा। हाँ। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भक्तो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणे सिद्धद्वाह कल्पे वैशमंत्रे अष्टायुगे कलियुगे कलिप्रथम चंडे जम्बूद्वीपे भारतखंड। नित्य कल्याण वांशिक मानसिक चतुर्थ पक्ष वर्ष कुंडल जन्म कुंडल मास कुंडल गोचरे ग्रह अभीष्ट स्थान आदि नवग्रह। बेबी इतना रोने लगी थी ना पूजा के बीच में कि थोड़ा सा मतलब मैं डिस्टर्ब हो गई थी, किसी के पास नहीं रह रही थी, मम्मी भी यहीं पे बैठी थी। और एक बार संकल्प लेने के बाद जब तक ये पूजा पूरी तरह से संपन्न ना हो जाए आप उठ नहीं सकते हो। पापा बहुत मेहनत करके उसको किसी तरह से बहला फुसला रहे थे, पर स्टिल वो बहुत रो रही थी। और पता है एक कॉमेडी भी हो गया था इस सब के बीच में कि बेबी मुझे पहचान ही नहीं रही थी। साड़ी और इतना मेकअप गहने वगैरह देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसकी मम्मा हूँ, तो इसलिए वो और भी रो रही थी क्योंकि वो मुझे ढूंढ रही थी कि मम्मा कहाँ है। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षत रक्षकं भक्तानापभयं कृता त्रातव वारणताम् एवदेव मातु कृपा सिन्धो वाणमातु राजप्रभो वरदस्य वरदेहि वाञ्छिता अनेका अनेन सफला कीर्तेन शुद्ध सदा मम भवन्तु भूर्भुवः गणेशमिकाभ्यो नमो। ओम
पवित्रपदे वसोधार पवित्रमसि दासे धारय देवा सवित्री पुनातो वसो पवित्रेणः ॐ नमस्ते वसो मात्रा घृतमातृभ्यासयन्ता कर्माणि यसनन्धरा यशामि समन्धरा भर्गोश्वासने पूर्वं सप्तय घृतशयं गोणेन विलेपनं प्रतिगृहातां छोड़ दो सिंदूर बदल है। ओम श्री नमः श्री आवामी स्थापयामि। ओम लक्ष्मी नमः लक्ष्मी आवामी स्थापयामि। ओम गिरिजे नमः गिरिजे आवामी एक ओम श्री नमः श्री आवामी स्थापयामि। ओम लक्ष्मी नमः लक्ष्मी आवामी स्थापयामि। ओम गिरिजे नमः गिरिजी आवामी स्थापयामि। ओम मेधाय नमः मेधाम आवामी स्थापयामि। ओम स्वराय नमः स्वरम आवामी स्थापयामि। ओम प्रजापते नमो नमः प्रजापते आवामी स्थापयामि। ओम सरस्वती निष्ठपोष्टे करेशरी ईश्वरी सर्वभूतानां कामी है श्रिया भर्गवस्वा। हरि ओम ओम मेरादिनी हरि ओम ओम मेरादिनी सुगंधि मेयातानि अग्रवो मयक्राय समायस्तास्तातं प्रतिग्रातां भर्गवस्वा। ओम भर्गवस्वा से सप्तगित्रमात्रिका जन पंचावलितं समर्पयामि। रोड़ी गुलाल कुमकुम। मुझे ये पूजा करके इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना मन को शांति और सुकून मिल रहा था ना, सच बता रही हूँ। मैं अपने वर्ड्स में इसे बिल्कुल भी बयां नहीं कर सकती। मैं पहली बार ऐसा कुछ ग्रैंड पूजा मतलब खुद के घर में हो रहा था। मैं तो मुझे मानता भर्गवस्वा ताभ्यो नमो सप्तगित्रमात्रिकाभ्यो नमो नमः। तन्न सम्बन्धाना द्रव्याणि समर्पयामि। मुखाय सजायता भर्गवस्वा से सप्तगित्रमात्रिकाभ्यो नमो नमः दीपं समर्पयामि। रख दीप कैसे ओह नमः तथा अभ्यामो मतिशः सोत्रादता लोकाय कल्पयन्ना। एक एक करके जितनी भगवान की स्थापना हुई थी तो 1 बाय 1 आज सबकी स्थापना हुई। एक्चुअली पूजा करा हमने। फिर जितने भी पंडित जी थे उनको वस्त्र पहनाना होता है, मतलब पहनाना इन द सेंस उनको देकर प्रणाम करना होता है। तो हस्बैंड और मैं दोनों ये काम कर रहे थे। मतलब कुछ ऐसी पूजा थी लाइक जो मेरे हाथों से होना था और कुछ ऐसा पूजा था जो हस्बैंड के हाथों से होना था। तो जैसे जैसे पंडित जी लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे थे हम उनके मतलब अनुसार उस पूजा को कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और बेबी इस टाइम तक सो गई थी तो फिर मैं भी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी और फिर आराम से हमने पूजा करा। स्टार्टिंग में बेबी थोड़ी देर तक परेशान की लेकिन बाद में वो ठीक हो गई थी। दूसरा क्या है नंदीमुख भर्गवस्वः आद्यो आदिवेन जलपाद प्रत्यक्ष प्रति। तीसरा में ओम प्रेतो प्रीतमाक्षी प्रतिवक्ष नंदीमुख भर्गवस्व एकदमय आद्वेने नंदीमुखं भर्गवस्व। ओम भर्गवस्व पितामह पितामह नंदीमुख भर्गवस्व स्वाधाय गंधाय स्वाहा। ओम भर्गवस्व मातामह परमातामह गणो देवा मया दत्ता प्रतिष्ठा योगिनी पीठ कलशवरुण समस्त परिवार से यथाशक्ति सम्मयता आवामी स्थापयामि पूज्यामि। हो गया लेकिन अभी भी पूरी पूजा नहीं हुई है। हाफ पूजा हुआ है, 2 बजे से फिर स्टार्ट होगा। अभी ब्रेक हुआ है। और पता है बेबी इतना परेशान की है और इतनी गर्मी हो रही है ना। आप देखो पूरे चेहरे में पूरी स्वेटिंग हुई है। पर पूजा करके अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वैसे आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। पर पता है वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था क्योंकि डुगू ना नहीं कैप्चर कर रहा था, गुस्सा आ रहा था। मैं नहीं करूँगा।
फिलहाल साड़ी खोल दी, पहने रहे मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि साड़ी पहन के, क्योंकि बेबी को भी पता है खिलाना है, भूखी है। तो चलिए आपसे मिलते हैं ना थोड़ी देर में, थोड़ा रेस्ट कर ले।